मॉर्निंग एंड वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी ऑफ फियर। तो आज के दिन की शुरुआत करेंगे हम लोग 1 जून 2021 के करंट अफेयर्स के साथ। मैं आपको यहाँ करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके के भी पॉइंट्स बताता हुआ जाता हूँ ताकि आपकी जीके का बेस काफ़ी मजबूत हो सके। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन टाइम से सबसे पहले मिल सके। और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो एनआईए आप जानते हैं इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो इसका अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया है? तो ये जो आप पीछे फोटो देख पा रहे हैं ये है कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह कौन है? तो ये 1986 वेस्ट बंगाल कैडर के ये एक आईपीएस अधिकारी हैं और वर्तमान समय में ये सीआरपीएफ में डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसीलिए प्रश्न प्रयुक्त किया गया है कि अतिरिक्त प्रभार, यानी इन्हें अब अतिरिक्त प्रभार भी दे दिया गया है राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में। अगर हम बात करें एनआईए की, तो एनआईए की जो स्थापना है ये 2009 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। और ये जो एनआईए है, एनआईए मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ये किसके अंडर में काम करती है? तो ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। अच्छी अपॉइंटमेंट है कि कुलदीप सिंह को क्या बना दिया गया? एनआईए का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी झुकी हुई बुद्ध मूर्ति। झुकी हुई का मतलब आप जो ये लेटी हुई पीछे बुद्ध की मूर्ति देख पा रहे हैं, ऑल ऑफ यू आर वेरी लकी, जो आप ये मूर्ति देख पा रहे हैं ये बेसिकली चाइना में है। ये बहुत बड़ी मूर्ति है और काफ़ी लकी माना जाता है इसको। जो लोग इसे देखते हैं माना जाता है कि उनकी मुराद पूरी हो जाती है। तो आई डोंट नो क्या होगा, लेकिन आते हैं हमारे क्वेश्चन पे कि भारत की सबसे बड़ी झुकी हुई बुद्ध की मूर्ति किस स्थान पर स्थापित की जाएगी? अब ऐसी ही एक मूर्ति भारत में भी स्थापित होने जा रही है और इस स्थान का नाम है बोध गया। कहाँ पे? बोध गया में एक विशाल लेटी हुई मूर्ति बनाई जाने वाली है। अब बेसिकली ये जो मूर्ति है ये कब की है? तो ये उस समय को दर्शाती है जो महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु से पहले महात्मा बुद्ध की जब तबीयत खराब थी तो उनकी लेटी हुई मुद्रा को ये मूर्ति दिखाती है। तो आप याद रखेंगे कि भारत की सबसे बड़ी झुकी हुई बुद्ध की मूर्ति किस स्थान पर बनाई गई? तो बौद्ध से ही शब्द बना हुआ है बोध गया। इसके साथ मैं आपको एक एडिशनल क्वेश्चन याद कराता हूँ। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। अब आप सोचेंगे इसमें एडिशनल क्या है, ये हम भूल जाएंगे। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ जिससे आप ये डेट कभी नहीं भूलेंगे। 563 एक्चुअली क्या है, ये जो डेट है वो इनके नाम में ही छिपी हुई है, बस हमें देखने की आवश्यकता है किस तरीके से। हम लोग मान लीजिए क्या है, मैंने बोला 563 563 563। तो आप देखते हैं बुद्ध, ये इस तरीके से लिखा होता है, इनका नाम बुद्ध। तो इसमें ये तीनों लेटर पहले से ही हैं। अगर हम 5 को उल्टा लिखें तो किस तरीके से लिखेंगे? 5 को समथिंग ऐसे उल्टा लिखेंगे ना, और यहाँ से अगर लाइन खींच दें तो ये बा बन गया कि नहीं बन गया? और फिर है 6 ये हो गया ऊ की मात्रा। फिर उसके बाद धा लगता है नीचे, और धा कैसा बनता है? 3 जैसा। तो आप याद रखेंगे ये बा में जो क्या है, इनका बा में छिपा हुआ है 5, ऊ की मात्रा में 6, और ये धा जो बना हुआ है ये दर्शाता है 3 को। उल्टे बने हुए हैं बस 3। तो ये हो जाएगा 563। तो आप याद रख पाएंगे आसानी से कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने 2 चाइल्ड पॉलिसी को समाप्त कर दिया है? तो ये समाप्त करने वाला देश है चाइना। 2 चाइल्ड पॉलिसी बेसिकली है क्या? तो इसमें क्या है, हम दो हमारे दो का जैसा नारा दिया जाता है, यानी कि 2 ही संतानें करनी हैं। तो इस तरीके की जो पॉलिसी है इसको फ़िलहाल किसने बंद कर दिया है? तो ये किया है चाइना ने। चाइना में ये जो पॉलिसी है वो 2016 में स्टार्ट हुई थी। कब हुई थी? 2016 में स्टार्ट हुई थी और 2021 में आके इसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये वहाँ पे सफल होती हुई नहीं दिखाई दे रही है पॉलिसी, इसलिए उसको बंद कर दिया गया है। अभी जो हाल फिलहाल के आंकड़े आए थे चाइना की जनसंख्या के, उसे देख के शायद ये लोग निराश हो गए और उन्होंने इसको बंद कर दिया 2 चाइल्ड पॉलिसी को। तो कौन सा देश है? आप याद रखेंगे चाइना, जिसने 2 चाइल्ड पॉलिसी जो है उसको ख़त्म अब कर दिया है। अगर बात करें चाइना की, तो चाइना की कैपिटल बीजिंग है और यहाँ पे शी जिनपिंग की सरकार है। भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार है और कैपिटल है न्यू दिल्ली। नेपाल में इस समय
केपी शर्मा ओली की सरकार है और यहाँ की जो कैपिटल है वो है काठमांडू। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है और यहाँ पर शेख हसीना की सरकार है और शेख हसीना आवामी लीग पार्टी से बिलोंग करती हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो वो है अब्दुल हामिद। और नेपाल के राष्ट्रपति का नाम है विद्या देवी भंडारी। और इंडिया के प्रेसिडेंट आपको पता ही होंगे, रामनाथ कोविंद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देश में कोविड की स्थिति से निपटने के लिए आपातकालीन प्रबंधन योजना समूह के प्रमुख कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द हेड ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट प्लान ग्रुप टू टैकल कोविड सिचुएशंस इन कंट्री। तो ये जो व्यक्ति जिन्हें आप देख पा रहे हैं ये हैं बीके पॉल। क्या नाम है इनका बीके पॉल। तो इनको आपातकालीन प्रबंधन योजना जो है उसका इनको हेड बनाया गया है, बीके पॉल को। तो बीके पॉल कौन है? तो बीके पॉल यहाँ आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है नीति आयोग। ये एक नीति आयोग के सदस्य हैं और ये एक डॉक्टर हैं। कौन है? डॉक्टर हैं। और डॉक्टर किसके? वो भी ये स्पेशलिस्ट हैं जो बच्चों की बीमारी होती है, यानी बाल रोग, ये विशेषज्ञ हैं और ये नीति आयोग के सदस्य हैं। तो आप याद रखेंगे कि कोविड की स्थिति से निपटने के लिए आपातकालीन प्रबंधन योजना जो है उसके हेड किसको बनाया गया है? तो उसका प्रमुख बनाया गया है बीके पॉल को। ठीक है। और ये कौन है? डॉक्टर हैं और ये नीति आयोग के एक सदस्य भी हैं। अगर आ गई है बात यहाँ नीति आयोग की, तो नीति आयोग के लिए आप याद रखेंगे कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी सन 2015 में हुई थी। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो नरेंद्र मोदी इस समय इसके अध्यक्ष हैं। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है राजीव कुमार उपाध्याय। और सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो वो हैं अमिताभ कांत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण के लिए मुख्य शिशु सेवा योजना की घोषणा की है? तो ये किसने की है? तो आप यहाँ पीछे देख पा रहे हैं ये न्यू बने हुए सीएम है। ये कहाँ के सीएम है? तो ये हैं आसाम के सीएम। और आसाम के सीएम है ये। और अभी इन्होंने शपथ ली थी, अभी कुछ दिन के पहले ही मैंने करंट अफेयर्स में इनके बारे में आपको बताया था। तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है हेमंत बिश्व शर्मा। क्या नाम है? हेमंता बिश्व शर्मा इनका नाम है। इसके साथ साथ ये जो इंडिया की बैडमिंटन की जो कमेटी है उसके भी ये क्या हैं? उसके ये हेड हैं। तो आप याद रखेंगे कि मुख्य शिशु सेवा योजना किसने प्रारंभ की है? तो असम में हेमंता बिश्व शर्मा की सरकार ने ये प्रारंभ की है। असम में इस टाइम पे गवर्नर कौन है? तो जगदीश मुखी हैं। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में एम.के. स्टैलिन की सरकार है और यहाँ पर गवर्नर हैं बनवारी लाल। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है और गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। उड़ीसा में इस समय नवीन पटनायक की सरकार है और यहाँ पर जो गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माली के नए अंतरिम राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये एंटरिम प्रेसिडेंट बने हैं माली के। तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है ऑप्शन नंबर ए आसिमी गोइता। क्या नाम है? आसमी गोइता। आसमी गोइता इससे पहले माली में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहे थे 2020 से 21 तक, लेकिन अब ये क्या बन गए हैं? अब ये माली के प्रेसिडेंट बन गए हैं। उनका नाम है असमी गोइता। ठीक है। तो माली है ये असमी गोइता के प्रेसिडेंट। और अगर बात करें माली की, तो माली की कैपिटल क्या है? माली की कैपिटल है बमाको। क्या नाम है? बमाको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के दौरान माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए 5 लाख रुपए की सावधि जमा की घोषणा की है? तो ये की गई है कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा? तो ये है ऑप्शन नंबर 3 तमिलनाडु सरकार। तमिलनाडु सरकार। एम.के. स्टैलिन बार बार नाम आ रहा था लेकिन आपने शायद उनका फेस नहीं देखा था। तो पीछे ये जो इमेज है ये एम.के. स्टैलिन की है। किसकी है? एम.के. स्टैलिन की। तो एम.के. स्टैलिन की सरकार ने क्या घोषणा की है कि 5 लाख रुपए की ये सावधि जमा की घोषणा की है कि कोविड के दौरान जिनके तो आप याद रखेंगे कि कौन सी राज्य सरकार ने कोविड के दौरान माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए 5 लाख रुपए देने की सावधि जमा की घोषणा की है? तो ये है तमिलनाडु सरकार। पीछे आप एम.के. स्टैलिन को देख पा रहे हैं और यहाँ पर जो गवर्नर हैं तमिलनाडु में वो हैं बनवारी लाल। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में वाई.एस. जगन रेड्डी की सरकार है और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार है और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। तमिलनाडु को मैंने बता ही दिया है। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है और गवर्नर हैं कलराज मिश्र।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीएम मोदी ने उन बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और अन्य लाभों की घोषणा की जिन्होंने कोविड से माता पिता को खो दिया है। यानी आज की स्लाइड में हम ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा देख रहे हैं, जो बच्चे अनाथ हो गए हैं कोविड की वजह से, तो उनके लिए काफ़ी स्कीम्स लॉन्च की गई हैं। तो अब ये पीएम मोदी ने कितने की स्कीम लॉन्च की है, तो ये की है 10 लाख का फंड। कितने का, यानी 10 लाख का फंड प्रत्येक बच्चे को दिया जाएगा जिसने कोविड के दौरान अपने माता पिता को खो दिया है, यानी वो अब अनाथ हो गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल जीवन मिशन के तहत मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार कितनी राशि प्रदान करेगी, तो ये प्रदान करने वाली है रुपये 5,117 करोड़ रुपए जल जीवन के तहत। अब जल जीवन जो मिशन है ये किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ऑपरेट किया जाता है। तो जल जीवन मिशन हर घर जल इसका नारा है, ये इसको आप याद रखेंगे। और फिलहाल कितना रुपया दिया गया है, तो 5,117 करोड़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोविड राहत सामग्री के लिए जीएसटी से रियायतों और छूट के मामलों को देखने के लिए जीओएम के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द जीओएम टू लुक इनटू मैटर ऑफ कंसिडरेशन एंड एग्जम्पशन फॉर जीएसटी फॉर कोविड रिलीफ मटेरियल्स। तो ये जिनकी आप फोटो देख पा रहे हैं इनका नाम है कॉनरेड संगमा। क्या नाम है इनका, कॉनरेड संगमा। और कॉनरेड संगमा कौन है, तो आपको पता होगा ये सीएम है मेघालय राज्य के। किस राज्य के, मेघालय राज्य के। और मेघालय राज्य में गवर्नर कौन है, तो वो है सत्यपाल मलिक। बात करेंगे हम अनुसुईया उइके की, तो ये गवर्नर है छत्तीसगढ़ की। कलराज मिश्र राजस्थान के गवर्नर है। आचार्य देवव्रती नहीं, देवव्रत है, यहाँ पे मिसप्रिंट है। आचार्य देवव्रत जो हैं वो गुजरात के हैं गवर्नर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज अमेरिकी कौन बने हैं। यहाँ माउंट एवरेस्ट की हाइट दे रखी है, कितनी है, 8,848.86 मीटर की ऊंचाई पर एवरेस्ट पर ये चढ़ गए हैं सबसे उम्रदराज व्यक्ति। तो इनका नाम है आर्थर मुइरो। क्या नाम है, आर्थर मुइरो। ऑर्थर से आप नाम याद रख सकते हैं कि उम्र दराज व्यक्ति हैं, कहाँ चढ़ गए, माउंट एवरेस्ट पे। नहीं, इनकी हड्डियों को ऑर्थ बोलते हैं ना, ऑर्थो, तो आर्थर। इनकी अर्थ काफ़ी मजबूत हैं, हड्डियाँ इनकी काफ़ी मजबूत हैं, तो इसलिए आप नाम याद रख सकते हैं आर्थर मोइरो। ऐसे व्यक्ति बन गए हैं सबसे उम्र दराज जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं। और ये कहाँ के हैं, तो ये अमेरिकन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार ने एक कौशल विकास विश्वविद्यालय और 30 कौशल विकास महाविद्यालय स्थापित करने का आदेश पारित किया है। तो ये आप देख पा रहे हैं आंध्र प्रदेश हाईलाइटेड है। और पीछे ये जिन व्यक्ति की आप फोटो देख रहे हैं इनका नाम क्या है, तो ये हैं वाई एस जगन रेड्डी। ये सीएम है कहाँ के, आंध्र प्रदेश के। तो आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, वाई एस जगन रेड्डी। और यहाँ पर गवर्नर कौन है, बनवारी लाल। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में कलराज मिश्र जो हैं वो गवर्नर हैं। और यहाँ पर जो सीएम है वो है अशोक गहलोत। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार ने मरीजों से अत्यधिक शुल्क वसूलने के लिए निजी अस्पतालों की सजा में वृद्धि की है, तो ये है आंध्र प्रदेश सरकार। लास्ट स्लाइड में भी आंध्र प्रदेश सरकार का क्वेश्चन था, इस स्लाइड में भी आंध्र प्रदेश सरकार का क्वेश्चन है। लेकिन पिछले में हम लोगों ने वाई एस जगन रेड्डी की फ़ोटो को लिया था। यहाँ आप जिनकी पिक्चर देख पा रहे हैं इनका नाम क्या है, इनका नाम है, ये वहाँ के गवर्नर हैं। और इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है बनवारी लाल। क्योंकि आपको भी अब तो याद ही हो गया होगा कि वाई एस जगन रेड्डी आंध्र प्रदेश के सीएम हैं और बनवारी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। मणिपुर की अगर हम बात करें तो मणिपुर में एन बीरेन की सरकार है और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला मणिया। भाई जिनकी नज्म अच्छी हो वही पहन सकते हैं नानिया मणिया, तो उससे आप याद रख सकते हैं मणिपुर में गवर्नर नजमा हेपतुल्ला हैं। आंध्र प्रदेश में वाई एस जगन रेड्डी की सरकार है जिन्हें हमने अभी पीछे दिखाया था। और ये हैं बनवारी लाल जो यहाँ के गवर्नर हैं। कर्नाटक में कौन है, तो कर्नाटक में बी एस येदियुरप्पा की सरकार है और गवर्नर है वजुभाई वाला। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है झारखंड में और गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमने किस तारीख को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया है, तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया है हमने इस बार 31 मई को। कब मनाया है, 31 मई को। इसे बेसिकली क्यों मनाया जाता है, तो लोगों में जागरूकता लाने के लिए कि वो किस तरीके से तंबाकू को छोड़ें और तंबाकू कितनी हानिकारक है हमारे लिए। इन सारी चीज़ों से प्रति जागरूकता लाने के लिए 31 मई के दिन क्या मनाया जाता है, विश्व तंबाकू निरोध
दिवस मनाया जाता है। इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। ये जो 3 बने हुए हैं अगर इनको ऐसे रख दें तो ये एस्ट्रे बन जाता है, और जो ये 1 है ये सिगरेट जैसा बन जाता है। तो ये 3-1, ये नीचे एस्ट्रे है, ये एस्ट्रे हो गया, और ये आपका 1 से आप याद रख सकते हैं 31, यानी 31 मई के दिन क्या हो सकता है, हम मनाते हैं विश्व तम्बाकू निरोध दिवस। आज की वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रही हैं, क्योंकि मैं ये लेट नाइट में वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ी सी हल्की हल्की नींद भी आ रही है मुझे, तो जो भी मिस्टेक्स हुई हैं उनके लिए सॉरी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारे चैनल पे मोटिवेशन मिल सके। अगर आप गवर्नर और सीएम की शॉर्ट ट्रिक चाहते हैं कि मैं आपको बातों ही बातों में कुछ ऐसी ट्रिक के ज़रिए आपको सारे सीएम और गवर्नर याद करा दूं, तो आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए, मैं उसकी भी एक वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।